तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं प्रशांत वाशनी, आप सभी का स्वागत करता हूं सीसीपी स्मार्ट क्लासेस में, जहां पर मैं एक और नई धमाकेदार और मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं। आज की ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये हमारी सो कॉल्ड एक टफ जो टॉपिक होता है क्यूब रूट निकालने का, उससे रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ट्रिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रिक किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये जो ट्रिक है, जो भी हमारे भाई बहन है ना, जो भी हमारे जो दोस्त बंधु हैं, वो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मैथमेटिक्स उनका एक मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो 6th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो, तो उनके लिए ये आज की ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आज की जो ट्रिक है, इस ट्रिक को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस क्यूब रूट से रिलेटेड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज मैं ऐसी एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके सारे नंबर्स में, हाँ सही, आपने यही सुना, मतलब सही सुना आपने, कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे, चाहे परफेक्ट हो नॉन परफेक्ट हो, सभी का क्यूब रूट आप मात्र और मात्र 2 सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं 27 का क्यूब रूट निकालने को, अगर 27 का क्यूब रूट मैं आपसे कहूं, तो आप कहेंगे सर हमें पता है कि इसका 3 होता है ना। हाँ, अगर मैं आपसे बात कहूं 64 का क्यूब रूट की बात कहूं मैं आपसे, तो आप कहेंगे कि इसका 4 होता है। अब इनमें और हमारे जो नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं, है ना, नॉन परफेक्ट नंबर्स और परफेक्ट नंबर पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी इसमें दिक्कत ना आए। एंड में मैं एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिसको करने से आप इस ट्रिक को बड़े ही आसानी से समझ लेंगे और बड़े ही आसानी से आप अपना जो फाइनल आंसर है वो निकाल सकेंगे। तो नॉन परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका जो क्यूब रूट हमारी परफेक्ट वैल्यू ना हो। क्या कहा मैंने? ऐसे नंबर्स जिनका जो क्यूब रूट आए वो परफेक्ट वैल्यू ना आए, ऐसे नंबर्स हमारे नॉन परफेक्ट नंबर्स होते हैं। जैसे यहां हमारा 27 है, इसका क्यूब रूट हमारा 3 आ गया, तो एक तरीके से ये हमारा परफेक्ट नंबर है। 64 ये हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका 4 एक क्यूब रूट नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूं रूट 29 का निकाल के बताओ क्यूब रूट, तो क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। यहां पर जो नंबर आएंगे वो पॉइंट के बाद, मतलब दशमलव के बाद कुछ संख्याओं तक आएंगे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। अगर मैं आपसे बात कहूं 57 का निकालो क्यूब रूट, तो क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन जैसे हजारों जो हमारे नंबर्स हैं उनका आप क्यूब रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। सबसे पहले आपको चीजों को अच्छे से समझना है, देन अप्लाई करना है, देन फिर आप इसमें महारथी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम पहले इस नंबर से करेंगे, देन फिर इस पर मूव करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों? हमारा 29 है। ठीक है, तो 29 के नियरेस्ट ऐसी वैल्यू हमें लेनी है जिसका क्यूब रूट हमें पता हो। कौन सा लेना है? ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब रूट हमें पता हो, जो कि 29 से नियरेस्ट हो। तो 29 से नियरेस्ट तो 27 ही है ना, तो इसी का हम यहां पर लिख लेंगे। 27 का क्यूब रूट 3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 3 यहां नोट कर देना है। ठीक है, नोट कर दिया। अब आपको लगाना है प्लस साइन। समझ में आया? हाँ, देन फिर आपको क्या करना है, यहां पर जो ये 29 है और 27 है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है वो देखना है। तो इनमें 2 का डिफरेंस है और मल्टीप्लाई कर देना है आपको इस ही नंबर से, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन अपॉन का साइन लगाना है, नीचे 3 लिखना है और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है ये वाली वैल्यू, जो ये वैल्यू है 27। क्या समझ में आया? हाँ, वही, कुछ नहीं करना, पहले आपको ये 3 नंबर लिखना है, देन फिर आपको 2 इनका जो डिफरेंस है 27 और 29 और 27 का जो डिफरेंस आएगा वो लिखना है, और उसके मल्टीप्लाई में क्या लगाना है? आपको 3 लगाना है। ठीक है, 3
इसको लगा, 3 मतलब ये वाला जो नंबर है उसको ही आपको इसके मल्टीप्लाई में लगा देना है, अपॉन का साइन, देन फिर 3 आपको अपनी तरफ से ऐड करना है और 27 ये नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है। हाँ तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है। आप कहेंगे सर कहाँ आया है, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। 3 से 3 कैंसिल्ड आउट एंड ये हो जाएगा हमारा 3 + 2/27। ठीक है, अब 2/27 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.07। आप निकाल भी सकते हैं, है ना। तो ये हमारी इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है 0.07, तो इसका फाइनल आंसर 3.07 आएगा। तो देखा आपने, हमने कितने जल्दी और कितने ही आसानी से इस नंबर का इस वाले नंबर का क्यूब रूट निकाल लिया आपके सामने, और वो भी कैसे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक। तो यही है ट्रिक बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है 57, इस पर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके नियरेस्ट नंबर देखना है जिसका क्या हो, जो क्यूब रूट है वो इसके नियरेस्ट हो, मतलब ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट हमें पता हो, तो वो होगा 64। तो यहां आप लिख भी सकते हो। ये सारी चीजें ना आपको माइंड में करनी है। ये मैं आपको शो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको जो ट्रिक है वो समझ में आनी चाहिए। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो आपको पहला कार्य क्या करना है, 4 यहां लिखना है एंड यहां लगाना है माइनस। यहां तो हमने लगाया था प्लस और यहां लगाना है माइनस। माइनस प्लस का जो केस है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जिससे कि आपको ये बाद में अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां हमने माइनस लगाया, देन फिर आपको क्या करना है, 57 और 64 का जो डिफरेंस है वो देखना है। तो 57 और 64 में डिफरेंस कितना है, 4 और 3 7 का, है ना। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ 7 लिखना है। देन मल्टीप्लाई का क्या कर देना है, इसी डिजिट को, जो आपने यहाँ डिजिट लिखी है, जो 4 लिया था उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, अपॉन का साइन। ठीक है, देन फिर 3 लिखना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है किससे, किससे करना है, इससे, है ना। यहाँ पर हमने 27 से किया था नीचे और यहाँ 64 से, तो इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसको आप काट के अपना आंसर निकाल सकते हैं। 4 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 - 7 ऊपर रह गया एंड 16 3 जा 48, है ना। तो 7/48 ये आपका फ्रैक्शन आ चुका है ना। अब आपको क्या करना है, 7/48 का जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0.145। क्या होती है बच्चों, ये होती है 0.145। तो आप जब 4 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.855। ये आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक, अच्छी है ना। क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इश्यू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिसमें जिन नंबर्स पर आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताने हैं। ठीक है, तो आप 63 का क्यूब रूट निकालकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि आपको ट्रिक जो है अच्छे से समझ में आई है या नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स वाली वीडियोस को देखने के लिए सीसीपी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।